इस देश में जो असली मुद्दा है उन मुद्दों को लेकर कोई बात ही नहीं की जाती। इस देश में उन मुद्दों की बात की जाएगी जिसके कोई हाथ पैर ही नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अभी आपको तमाम उन पन्नों को मैं पलट के दिखाऊंगा जिन खबरों को सुनने के बाद आप भी परेशान हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी भी कमी है इन सारे मामलों में। आप लोग इन सारे मामलों को सुनते हैं, देखते हैं, तभी ये हमारी सरकार बस हिंदू मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम करने पे लगी हुई है। तमाम पन्नों को उठा के फिर बदल करके आपको दिखाऊंगा कि वाकई में देश में इस समय क्या दुर्दशा चल रही है स्वास्थ्य व्यवस्था की और शिक्षा व्यवस्था की। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दी नेक्स्ट पोस्ट। मध्य प्रदेश से एक भयानक तस्वीर सामने आई। एक गरीब लाचार व्यक्ति अपनी बीवी को लेकर अस्पताल में जाता है और कहता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, लास्ट समय चल रहा है, उसका बच्चा होने वाला है, एडमिट कर लीजिए। लेकिन उस अस्पताल से उस व्यक्ति को भगा दिया जाता है। फिर दूसरे अस्पताल पहुंचता है, वहां से भी उसको यही कह के भगा दिया जाता है कि जगह नहीं है। वो व्यक्ति अपनी बीवी को ठेले से लेके निकल जाता है कि आखिरकार किसी अस्पताल में तो मैं अपनी बीवी को भर्ती करा सकूं और जो मेरा आने वाला बच्चा है इस दुनिया में वो सही सलामत आ सके इस दुनिया में। लेकिन बदहाल तस्वीर और बदहाल ये सरकारी व्यवस्थाएं, वो व्यक्ति की जो मिसेज होती है उस बच्चे को खुले आसमान के नीचे सड़क पे उसी ठेले पे जन्म दे देती है और वो बच्चा पैदा होता है तो मरा हुआ बच्चा मिलता है। अब देखिए ना, हमारे देश की विडंबना, जिसके टैक्स के पैसे की कमाई से ये पूरा देश चल रहा है, उसी बेचारे को इलाज नहीं मिल पा रहा। और हमारे देश में क्या किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिमों को ये कहा जाएगा कि साल में तो 52 दिन इनका त्यौहार पड़ता है, ये खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते, छत पे नमाज नहीं पढ़ सकते, रोड पे नमाज नहीं पढ़ सकते। और यही, मैं किसी एक मजहब को लेकर टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं जो समाज में वाकई में जो सच्चाई है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आँख पे जो आपके पट्टी बंधी हुई है उस पट्टी को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक बताइए ना, क्या हम हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं, तो क्या हमारे में जब बारात निकलता है तो रोडें जाम नहीं होती, ट्रैफिक व्यवस्थाओं में दिक्कत नहीं आती? जब हमारे में जुलूस निकाला जाता है तो क्या दिक्कत नहीं आती? तो आखिरकार ये देश को क्यों गुमराह किया जा रहा है, देश को गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है, असली मुद्दों से क्यों भटकाया जा रहा है? कभी राणा सांगा तो कभी छत्रपति शिवा, कभी मुगल, कभी बाबर, कभी किसी को लेकर बात किया जाएगा, कभी कुणाल कामरा को लेकर बात किया जाएगा, कभी रिया चक्रवर्ती को लेकर बात किया जाएगा, कभी आर्यन को लेकर बात किया जाएगा, उन लोगों को लेकर बात किया जाए जिसका मतलब कोई हाथ पैर ही नहीं है जिन मामलों के। बस असली मुद्दों से इस देश में भटकाया जा रहा है। बेरोजगारी, शिक्षा समस्या, स्वास्थ्य समस्या और भी ऐसी तमाम चीज़ें जो वाकई में ज़मीन के मुद्दे हैं, जो अगर ये कुछ चीज़ें लोगों को नहीं मिलती ना तो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद रहती है, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन इसमें लोगों की भी कमी है। जब असली मुद्दों को हम लोग जैसे लोग उठाते हैं तो लोग देखना ही नहीं चाहते। लेकिन हमने तो बेड़ा उठाया ना भैया, आप देखिए चाहे मत देखिए, हम सच्चाई जो है वो सामने रखते रहेंगे। इन फालतू जो उलझुलूल चीज़ें हैं जिसमें और भी ये गोदी मीडिया उलझा के रखी है, उनसे हट के चीज़ें आपसे बताएंगे, ताकि अगर हमारे एक छोटे से प्रयास से 2 लोग को भी समझ में आ रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। कम से कम हमें हमारे ऊपर गर्व है कि हम उस ट्रैक से हट के थोड़ा सा आपके लिए कुछ अच्छा करने का काम कर रहे हैं। जो गोदी मीडिया जो फंडेड है, कम से कम उनसे अच्छा काम कर रहे हैं। जो बस स्टूडियो में बैठ के मौलाना को बैठा लेगी, पंडित को बैठा लेगी, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, सपा, इन सभी को बैठा के और बस आपस में लड़ाने का काम करती है, डिबेट कराती है।
मुझे दुख इस बात का होता है और हंसी भी आती है कि जो गोदी मीडिया है, टीवी चैनल है, अमेरिका की महंगाई बताएगी। अमेरिका में कितना जीडीपी डाउन हो गया, कितनी महंगाई हो गई, कितनी गरीबी है ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, जापान में, थाईलैंड में, पाकिस्तान में, लेकिन कभी अपने देश की बात नहीं करती है कि हमारे देश में गरीबी किस चरम सीमा पे चल रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, कहाँ पे शिक्षा व्यवस्था पहुंची है, कहाँ पे वो व्यवस्थाएं हैं हमारे देश में, कितनी गरीबी है, कितनी बेरोजगारी है, हमारा जीडीपी कितना डाउन हो गया, इस पे कभी चर्चा नहीं करेगी और दूसरे के देश पर चर्चा करती है। जरा सा तो सुधर जाओ। इतनी किसी अगर इंसानियत होगी, जब इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा ना कि देश को बर्बाद करने में किसका सबसे बड़ी भूमिका रही, तो भूमिका रहेगी उन गोदी मीडिया का, कि देश को बर्बाद इन्हीं लोगों ने किया। और इन लोगों का नाम काले पेन से लिखा जाएगा और धुंधला लिखा जाएगा कि इन लोगों ने ही इस देश को बदनाम किया। बस समझ नहीं आता, जिस सदन में बात होनी चाहिए विकास, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, उस सदन में क्या बात किया जाएगा। छत्रपति शिवाजी, राणा सांगा, मुगल, बाबर, इन सब चीज़ों को लेकर क्या मतलब, इनका क्या हाथ पैर है। लोग जब बीमार हो रहे हैं तो लोगों को कुछ और नहीं नजर आता, बस एक अस्पताल नजर आता है। उस समय कुछ व्यक्ति को नहीं सूझता, लेकिन वो भी व्यवस्थाएं हम मान लेते, हम सारी चीज़ें ठीक है, सब चीज़ें अगर सही होती, शिक्षा व्यवस्था एकदम बेहतर होती, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होती, देश में बेरोजगारी नहीं होती, महंगाई ठीक ठाक होती, तो हम मान लेते ठीक है आप लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन क्या मतलब, क्या इस चर्चा करने का क्या मतलब है, जब देश में ये बुरी स्थिति चल रही है। देश में स्वास्थ्य महकमा ऐसा बदहाल पड़ा हुआ है कि वो महिला अपने बच्चे को जन्म देती है एक ठेले पे, और वो अगर स्वास्थ्य व्यवस्था अगर इतनी बढ़िया होती, शायद वो बच्चा इस दुनिया में होता। लेकिन जब सिस्टम से आंख में आंख डाल के सवाल किया जाएगा तो हमें ही पढ़ाने और सिखाने लग जाएंगे। हमारे टैक्स के पैसे की कमाई से ही सारी चीज़ें चलाई जाती हैं, लेकिन इतनी बदहाल और लाचार व्यवस्था कर रखी है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बोलने को बहुत कुछ है और जी तो ऐसा करता है कि मतलब इतना अजीब अजीब बोला जाए, इतना उल्टा सीधा बोला जाए, लेकिन हमारी भी कुछ सीमा है। क्या बोला जाए, मतलब इस देश की बड़ी ही बेदहाल स्थिति चल रही है। जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, जिन चीज़ों पे बात होनी चाहिए, वो मुद्दे एकदम हटे हुए हैं, एकदम हटा दिया जाता है इन मुद्दों को। समझ ही नहीं आता आखिरकार ये देश में हो क्या रहा है। अभी पता नहीं क्या चल रहा था, बहुत ही देश में बेरोजगारी, महंगाई की बात होनी चाहिए, तभी ये अजीब अजीब सी चीज़ें हो जा रही हैं। लोगों को बस उसी में घुमा दिया जा रहा है। तो क्या चल रहा है इस देश में, आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।